हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएम स्टडी सेंटर फिर से। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पेपर 1 का पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है। पेपर 1 का पूरा डिस्कस किया हुआ है, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं सी टेट एग्जाम का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डीएमएससी सेंटर पर वहां पर मिल जाएगा, उसको पूरा देखिए। आज इस वीडियो पर हम लोग पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे जो 6 to 8 के लिए है, क्या कुछ सिलेबस है और साथ में क्या इसका स्ट्रेटजी रहेगा, प्लान क्या रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि क्या कुछ इसमें टॉपिक है, क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं, अगर पेपर 2 में तो आपका जो पहला सेक्शन है आपका सीडीपी सेक्शन है जो आपका 30 क्वेश्चन का रहता है, जो कि आपका पेपर 1 में भी वही सीडीपी ही था। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूज रहता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या रखना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस रहेगा कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को रखिए और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को रखिए। इसमें फायदा ही है कि अगर आप हिंदी 1 को लैंग्वेज 1 में रखते हैं तो आपका एक पैसेज और एक पोएम सेक्शन रहेगा और उसमें 15 मार्क्स का रहेगा जो आपको इजी पड़ता है। और इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज रखिए ताकि आपको इंग्लिश अगर 2 पैसेज भी आता है तो उसको इजी सा पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि इंग्लिश का जो पोएम है वो इंग्लिश का जो पोएम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन पोएम को समझने के लिए, तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिए, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखिए, तो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग होगा और आप क्वेश्चन को इजी से टैकल कर पाएंगे। तो हिंदी में इस तरह का पैसेज और आपका पोएम रहेगा पहला जो 15 मार्क्स का। उसके बाद जो है आपका पेडागोजी सेक्शन रहेगा, वो पेपर 1 में भी 1 to 5 में भी सेम पैटर्न है। जो आपका पेपर 1 में था वही एग्जाम का पैटर्न पेपर 2 6 to 8 के लिए भी वही पैटर्न है। बस मैथ और साइंस हिस्ट्री सिविक्स वही थोड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा लो रहता है पेपर 1 में, और पेपर 2 के अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर अच्छा से तैयारी किया जाए तो पेपर 2 को भी इजी से मोर देन 120-30 तक स्कोर किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे। उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग इंग्लिश में भी आपका वही 30 मार्क्स रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपका 2 पैसेज रहेगा। और उसके बाद आपका इसमें ये भी आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ये भी 15 रहेगा, पैसेज 2 पैसेज रहेगा, थोड़ा बहुत 1-2 ग्रामर भी रह सकता है। और आपका पेडागोजी सेक्शन यहाँ भी रहेगा और ये भी आपका 15 मार्क्स का कुछ रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपका आता है मैथ सेक्शन। मैथ और साइंस ये 2 सेक्शन हैं, जिन्होंने साइंस जिनका बैकग्राउंड है वो उस मैथ और साइंस को सिलेक्ट करते हैं। मेरा मैथ और साइंस था इसलिए मैंने मैथ और साइंस का प्लान और स्ट्रेटजी बनाया है। अगर आपका अलग सब्जेक्ट है, हिंदी है या अगर आपका कोई हिस्ट्री सिविक्स है तो आपका अलग होगा। तो लेकिन पेडागोगी आपका भले आप हिंदी रखें, आप सिविक्स रखें, कुछ भी रखें, आपका पेडागोगी सेक्शन रहेगा ही रहेगा। आपको उसमें पेडागोगी रहेगा और बाकी में भी रहेगा। तो इसमें साइंस में अगर हम देखते हैं तो मैथ सेक्शन में भी आपका 30 क्वेश्चन है, उसमें आपका जो मैथ का क्वेश्चन जो है आपका 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। और ये मैथ जो क्वेश्चन है 6 to 8 और कई बार कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं आपका 9-10 को भी टच किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 9-10 में जैसे आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। कहाँ प्रैक्टिस करना, कैसे पढ़ना, ये मैं आगे वीडियो पर डिस्कस करूंगा। पहले सिलेबस को देख लेते हैं। उसके बाद मैथ में जो आपका है 15 मार्क्स का पेडागोगी क्वेश्चन रहेगा जो थ्योरेटिकल रहता है, इसमें आपको बनाना नहीं होता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग और नोट्स पढ़ने का जरूरत रहेगा। उसके बाद साइंस सेक्शन में आते हैं जो आपका लास्ट सेक्शन है। इसमें भी आपका देख सकते हैं कि 30, इसमें भी देख सकते हैं कि आपका 30 मार्क्स का है, यहाँ भी आपका 30 मार्क्स का दिया हुआ है।
देख सकते हैं कि आप 30 मार्क्स का दिया हुआ है साइंस में भी, और साइंस क्वेश्चन भी रहेगा जो आपको 15 मार्क्स का, और पेडागोजी सेक्शन यहाँ भी रहेगा। तो आपको साइंस का जो क्वेश्चन है मैं अपना टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको बता देता हूँ। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, DM स्टडी सेंटर। अगर ये आप टेलीग्राम से सर्च करेंगे आपको ये साइंस का PDF मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है, वहाँ से आप साइंस का क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, और साथ में आपका पेडागोजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस का जरूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हम लोग देखें तो आपका CDP में अकेले 90 क्वेश्चन बनता है और पैसेज में 30 क्वेश्चन। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि CDP और पैसेज से ही आप 120 तक का स्कोर कर सकते हैं, 120 तक स्कोर कर सकते हैं, और बाकी थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं 130 तक इजी से स्कोर किया जा सकता है। 140 47 तक टॉपर स्टोन ला रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना, इस पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अभी हर चीज का क्या, अब इसको पढ़ना कैसे है, किस तरह से तैयार करना है, आप देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है जो आपका 6 to 8 के लिए, और आपका जो मैथ साइंस है वही वाला आपको प्रीवियस लेना है पेपर। अगर जिनका अलग सब्जेक्ट है वो अलग प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे, और इसको आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और साथ में आपको यूट्यूब में आप फॉलो कर सकते हैं जो कुछ फेमस चैनल है, जैसे लेट्स लर्न एक है, हिमांशी मैम पढ़ाती है, सचिन एकेडमी पढ़ाते हैं। तो ये सब काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप इजी से सेल्फ स्टडी से आप CTET एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो साथ में यहाँ से हम देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन और 150 मिनट्स 150 मार्क्स रहता है CTET एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले से फिर से हम देखते हैं कि अब कैसे इसको तैयारी किया जाए। अगर मैं CDP का बात करूं तो CDP में आपको जो लेट्स लर्न का नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं पेपर 1 में, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो CDP वहां से आपका तैयारी हो जाएगा। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में आपका जो पैसेज सेक्शन तो आपका कॉमन सेंस प्रैक्टिस का है, प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाइए, वो हो जाएगा। पेडागोगी के लिए फिर से जो आपका पेपर 1 के लिए जो आप पेडागोगी पढ़ रहे हैं, या CDP में भी जो आप पेपर 1 के लिए जो पढ़ रहे हैं, वही पेडागोगी क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना, वही नोट्स को पढ़ना। अलग से CDP पेपर 2 के लिए ऐसे कोई अलग से CDP नहीं बनता है, वही पेडागोगी सेक्शन रहेगा, उसको बस आपको रिवीजन करना है। इस तरह से इंग्लिश सेक्शन वही है, पैसेज आपका प्रैक्टिस का है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जो हम जानते हैं वहां से आपका कवर होगा। और पेडागोगी सेक्शन जो है आपका वही आपका जो पेपर 1 के लिए जो नोट्स रहेगा, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप नोट्स वहाँ सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लेट्स लर्न का जो हिमांशी मैम का है वहाँ पर आप ले सकते हैं, सारा नोट्स अवेलेबल है। अगर मैथ सेक्शन का तैयारी के लिए मैथ्स का जो है आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा। और साथ में पेडागोगी का जो क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोगी का है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, DM स्टडी सेंटर पर, वहाँ जाइए और वहाँ से इसको नोट्स को पढ़िए, प्रिंट निकालिए और सारा नोट्स को रिवीजन कीजिए। साइंस सेक्शन में वही है, मैंने अभी बताया, साइंस के लिए आपका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और साथ में आपका पेडागोगी सेक्शन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करना है। तो इस तरह से पूरा अगर हम देखें तो लेट्स लर्न का नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी नोट्स को आपको रिवाइज करना है। सारा नोट्स मैंने भी वहाँ से पढ़ा था प्रिंट निकाल के, और अगर उसको पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो आपका पेपर 1 या पेपर 2 दोनों इजी से क्लियर हो जाएगा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मॉक टेस्ट लगाना, पूरे 2.5 घंटा का मॉक टेस्ट, 4 या 5 साल का पेपर को लीजिए एग्जाम से 1 महीना पहले, और हर वीकली या 3 से 4 दिन के अंदर एक टेस्ट लगाइए, वो भी पूरा प्रॉपर टाइम, और देखिए कि आप किसमें किस सेक्शन में ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है। क्योंकि मैथ सेक्शन में जो होता है आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इसमें कोशिश कीजिए कि आप 30 से 40 मिनट से ज़्यादा अंदर क्रॉस ना करें। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो आपका बाकी क्वेश्चन को अटेंड करने में टाइम नहीं बचेगा। ये एग्जाम हॉल में होता है, कई स्टूडेंट से मैंने बात किया है कि मैथ के चलते उनका क्वेश्चन छूट जाता है और क्वेश्चन वो पूरा अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मैथ सेक्शन को स्मार्टली आपको
तैयार करना है। जो क्वेश्चन एकदम नहीं आता है उसको तुक्का मार के कोई लगा दीजिए, लेकिन आप टाइम बचाना ताकि आपको बाकी क्वेश्चन को पूरा अटेंड कर पाए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, 150 मार्क्स रहेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर क्वेश्चन 1 मिनट, जबकि मैथ्स में आपका ज़्यादा 2-3 मिनट भी चला जाता है, तो इसलिए उसको मैनेज करने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया पूरा वीडियो में कि किस तरह से आपको सीटेट एग्जाम को तैयार करना है। सारा यहाँ पर दिया हुआ, सीडीपी आपका कर सकते हैं। लेट्स लर्न का नोट से हिंदी 30 मार्क्स रहेगा। उस तरह से आपका इंग्लिश में भी आपका लेट्स लर्न का नोट से मेरा टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, उसको तैयार कर सकते हैं। साथ में मैथ्स का भी आपको रिविजन करना है, कम टाइम में क्वेश्चन को अटेंड करने का कोशिश करना है, तभी जाकर आप एग्जाम में उसको तुरंत सोल्व कर पाएंगे। साइंस सेक्शन का मैं नोट पीडीएफ में टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से आपको रिवीजन करना है, और पेडागोजी सेक्शन भी वहां से होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ही देख के पता चला कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और मुझे किस तरह से तैयारी करना है, कितना टाइम देना है, उसी से आपका हो जाएगा। यूट्यूब चैनल दिया हुआ है लेट्स लर्न सचिन अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है जैसे डीएम स्टडी सेंटर, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सारा नोट्स मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल जो मेरा डीएम स्टडी सेंटर है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सीटेट जेटेट सिविल सर्विस जैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो डालते रहता हूं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।